नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1/x होल रेज टू 3/2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर डॉट dx। करो, बोलो कैसे करेंगे। यस आर्यन, शिवांश, किसको टी लिया तो दूसरा टर्म मिल रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर स्प्लिट किया तो 1 + 1/x स्क्वायर डॉट dx, ठीक है। और अगर x माइनस 1/x को t ले लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 + 1/x स्क्वायर डॉट dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा t⁻³ इंटू dt, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁵/2 अपॉन 5/2 प्लस c, दैट इज 2/5 x माइनस 1/x होल रेज टू 5/2 प्लस c। क्लियर है? हाँ सर। हो गया? यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ 4th रूट ऑफ x⁴ माइनस x डिवाइडेड बाय x⁵ डॉट dx। सोचो कैसे करेंगे। क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से x⁴ को अगर बाहर निकालते हो तो क्या निकलेगा बाहर, x बाहर निकलेगा, ठीक है। वो x बाहर निकल के नीचे वाले x⁵ को कैंसिल कर देगा, करेक्ट है? यस सर। यस सर। तो नीचे बच गया 1/x⁴। ओके, अंदर क्या बचा, x⁴ बाहर निकाल लिया है, और x में से x⁴ अगर बाहर निकाला है तो बचा है 1/x³ और होल रेज टू 1/4 चल रहा है डॉट dx, ठीक। अब इसमें से अगर हम 1 - 1/x³ को t ले लें तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -1/x³ का डिफरेंशिएशन होगा 3/x⁴ डॉट dx इज इक्वल्स टू dt। क्लियर? यानी dx/x⁴ इज इक्वल्स टू 1/3 डॉट dt। इसका मतलब dx/x⁴ के टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t⁴ डॉट dt से 1/3 एज इट इज, एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁵ डिवाइडेड बाय 5/4 हो जाएगा 4/5 प्लस c, that is 4 divided by 15. Replace the value of t, 1 - 1/x³ whole raised to 5/4 plus c. That's it. This is the answer. Okay, any doubt? हो गया? हो गया सर। Here substitution चल रहा है। Next, dx upon अंडर रूट ऑफ x प्लस x। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आते हैं धीरे धीरे। बोलो, ये किया होगा बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन।
क्या करोगे? अगर दोनों में से रूट एक्स कॉमन निकालें तो क्या बचा? 1 प्लस रूट एक्स, करेक्ट है। एंड Yes, sir. अगर 1 प्लस रूट एक्स को टी ले लेते हैं या रूट एक्स को टी ले लो, दोनों में से किसी को भी टी ले सकते हैं, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डिफरेंशिएशन डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, यानी 1/रूट एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डी टी। 2 ट्रांसफर हो गया, ये हो गया डी टी अपॉन टी, यानी ln ऑफ टी mod of t plus c. So correct answer is 2 ln of mod of t की जगह आ जाएगा 1 plus root x plus c. Okay, शिवांश। Yes, sir. श्रावणी समझा? Yes. अगला dx अपॉन 3x प्लस 5x रेज टू माइनस n, 5x रेज टू माइनस n। वापस सभी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना पड़ेगी, एक बार में दिमाग में नहीं बैठेगा, फिर से सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, और जो बुक बताई है उस बुक से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। एक बार में पढ़ के नहीं होगा। बोलो, ये x रेस टू माइनस एन को लिख सकते हैं क्या 1/x रेस टू n, इसको, और 1/x रेस टू n एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो हो जाएगा x रेस टू n डॉट डी एक्स। इधर ऑलरेडी x से और x रेस टू n एलसीएम के बाद जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा n प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, क्लियर? अब कुछ नहीं करना, x रेस टू n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x रेस टू n होता है, इसका मतलब डिनोमिनेटर को t ले लो, तो इसका डिफरेंशिएशन 3n प्लस 1 x रेस टू n प्लस 1 माइनस 1, यानी n बचेगा 5 का हो गया 0 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, यानी x रेस टू n डॉट डी एक्स का वैल्यू हो गया 3 इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 डॉट डी टी। So we'll replace this, ये आ जाएगा 1/3 times of n plus 1, x raised to n dot dx will be replaced by dt, और डिनोमिनेटर में हो गया t। So 1/3 n plus 1 ln of mod of t plus c, so 1/3 n plus 1 ln of t, t का वैल्यू 3 raised to x plus 1 plus 5 plus. Okay, any doubt? कोई डाउट? शिवांश, समझा सर? बाबूलाल, हाँ सर। आइडिया बेटा समझा? हाँ सर। अगला एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। कैसे करेंगे, सोचो क्या करोगे? न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से ज्यादा है, फिर से न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से ज्यादा है, तो या तो डिवाइड कर सकते हो, करेक्ट है क्या? डिवाइड करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ओपन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। डिनोमिनेटर को तभी ओपन करना जब न्यूमरेटर का पावर ज्यादा हो। आई रिपीट, डिनोमिनेटर को तभी ओपन करना जब न्यूमरेटर का पावर ज्यादा हो, अदरवाइज ओपन नहीं करेंगे।
अगर डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा होता तो नहीं ओपन करते। अब कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर लेंगे। एक्स क्यूब को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, तो x टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x minus 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 both will get cancelled, so minus 2x square minus x minus 2 times minus 2x square minus 4x plus plus will get cancelled, यहाँ बचा 3x। अब डिवाइड नहीं होगा तो प्लस 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 2x प्लस 1, जो कि क्या था एक्चुअल में, ये था x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब अब हमारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट dx। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? हाँ सर समझ। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन माइनस 2x प्लस 3 को बाहर निकाल लिया, ऊपर के x को मैं लिख रहा हूं x प्लस 1 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट dx, यानी ये हो गया x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी आना शुरू हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन कर चुके हो, माइनस 2x प्लस 3, यहाँ पे कर लो स्प्लिट, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डॉट dx प्लस सी। ओके, सो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस 3, पहले वाले टर्म का हो जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस 3/1 प्लस एक्स प्लस सी। हो गया आंसर। श्रावणी एनी डाउट? सर 2 मिनट कर रही हूँ, वो नेटवर्क चला गया था इसलिए स्टार्टिंग का समझ नहीं आया था। सर उधर 3x माइनस 2 आएगा ना, रिमाइंडर रिमाइंडर में 3x माइनस 2 आना चाहिए। 3x माइनस 2 यहाँ पे क्या माइनस 2 इधर ना? हाँ सर। x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये बचा, फिर क्या किया माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 आएगा बेटा, है ना? हाँ सर। प्लस 2 आएगा, फिर प्लस साइन आएगी ना? आएगा प्लस 2, उसके बाद तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2, फिर 3 कॉमन निकाल लिया, इसको लिखेंगे x प्लस 1 ये प्लस 1, तो सही आ रहे हैं ना? हाँ सर। यहाँ से गड़बड़ हो गया। इसको हम लिख लेते हैं x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे हो गया माइनस 2x प्लस, अगर 3 कॉमन निकालते हैं तो इसको लिख लेंगे x माइनस 1, नहीं ना? नहीं, क्या कर सकते हो?
स्प्लिट किया तो x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये dx हो गया 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है अलग अलग ही कर लिए। यस सर। यस सर। सो x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस 3 इंटीग्रेशन इसको लिख लिया x प्लस 1 माइनस 1 डॉट dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी, और फाइनली x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x प्लस 3 ln ऑफ x प्लस 1 स्प्लिट करने के बाद इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 माइनस 2 मतलब बचेगा प्लस 1 प्लस दिस इज योर आंसर। ओके अब ठीक है शिवांश। यस सर। डन, बढ़े आगे। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेज टू 4 होल स्क्वायर डॉट dx। बोलो क्या करोगे? कैसे करेंगे? x रेज टू 7 को लिख सकते हैं क्या x रेज टू 4 इंटू x रेज टू 3, यस सर। है ना, जिसमें से x रेज टू 3 तो चले जाएगा t लेने के बाद और x रेज टू 4 को हम t के फॉर्म में रिप्लेस कर लेंगे। सो लेट 1 प्लस x रेज टू 4 इज इक्वल्स टू t। तो ये हो गया x क्यूब डॉट dx, सामने का 4 मैंने यहाँ पे ले लिया डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1/4 ऊपर का इस क्वेश्चन को हमने लिख लिया था ऐसा। ठीक, तो x क्यूब डॉट dx ये टर्म रिप्लेस हो जाएगा 1/4 डॉट dt से, बचा ऊपर का x रेज टू 4। x रेज टू 4 को यहां से लिख सकते हैं t माइनस 1 और डिवाइडेड बाय क्या है t का स्क्वायर। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको सेपरेट कर दो 1/t माइनस 1/t स्क्वायर डॉट dt and now integrate. So this is ln of t plus 1/t plus c, यानी 1/4 ln of t का वैल्यू है 1 प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस। करेक्ट? एनी डाउट? कोई डाउट बच्चों? नो सर। देखो जल्दी। हो गया? इंटीग्रेशन e रेज टू x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x e रेज टू x डॉट dx। सिंपल है, बोलो कैसे करेंगे? शालिनी बेटा 3D का देख लिया था क्या वीडियो कल? हाँ सर देखा 3D का वीडियो। आया समझ में?
हाँ सर। बुक ऑर्डर कर दी? हाँ सर, प्लीज की ऑर्डर। ठीक इसकी मैथ्स की नहीं थी सर उसमें, वो है ना, वाली इसमें। है ना, है ना। वो अमेजोन मुझे मिली कार्ड नहीं या ऑन। फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, दोनों में से एक जगह मिलेगी। मैंने वहीं से फोटो तभी की तभी ओके सर, मैं चेक करती हूँ। स्क्रीनशॉट किया है। ओके सर। बोलो क्या करेंगे? सिंपल है तो। किसको टी ले लोगे? सर अगर x इंटू ई रेज टू एक्स को अगर t लिया तो? इसको टी ले लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन u इंटू वी लगेगा प्लस ई रेज टू एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। और दोनों में से ई रेज टू एक्स कॉमन निकालते हो, मतलब ये वाला टर्म आ जाता है। इसका मतलब ये पूरा टर्म डी टी से रिप्लेस हो गया और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ऑफ टी। कॉस स्क्वायर ऑफ टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर इसको लिख सकते हैं 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस टू टी डॉट डी टी स्प्लिट 1/2 का इंटीग्रेशन t बाई 2 प्लस कॉस टू टी का साइन टू टी डिवाइड बाई 2 आएगा, और ऑलरेडी एक 2 है तो हो गया 4 प्लस सी, एंड t हमारा है x e रेज टू x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 2x e रेज टू x बाई 4 प्लस। क्लियर? यस सर। बढ़े आगे? हाँ सर, लिख लिया। समझ के लिखना है बाबू लोग। हाँ सर। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डॉट डी एक्स होल डिवाइडेड बाय 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स। सोचो। हाँ श्रावणी। सर नीचे का जो 5 cos स्क्वायर एक्स है उसको मतलब 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स किया तो 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स 3 हो जाएगा। ठीक है। और ऊपर फिर नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। फिर आगे आगे ऊपर साइन 2x हो गया। अच्छा फिर क्या? ऐसा करने की जरूरत है क्या? अगर अब यहाँ पे अपन 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स को t ले लें तो इसका डिफरेंशिएशन हाँ 0, सर। ये हो जाएगा -4 cos x इंटू साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो मिल गया न्यूमरेटर cos x sin x डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू Yes, sir. -1/4 डॉट डी टी। तो ये हो गया हमारा -1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन न्यूमरेटर हो गया डी टी और डिनोमिनेटर हो गया 3, सॉरी पूरा t हो गया। खत्म क्वेश्चन। -1/4 ln ऑफ मॉड ऑफ 3 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस सी। ओके, किसी को डाउट? डन? यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू x प्लस 1 डॉट dx। अभी क्या? क्या इसको स्प्लिट कर लें? इंटीग्रेशन न्यूमरेटर को लिख सकते हैं क्या e रेज टू x प्लस 1 माइनस 2
सही है क्या बाबूलाल? और अगर हाँ। e रेस टू एक्स अपॉन e रेस टू एक्स प्लस वन करते हैं तो बचा क्या? 1 माइनस 2 अपॉन e रेस टू एक्स प्लस 1 बराबर है 1 का इंटीग्रेशन, बोलो x x माइनस 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1 डॉट डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ई रेस टू एक्स को x कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो इसको, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान में रखना। इसको हम हमेशा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेस टू माइनस एक्स, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेस टू एक्स। समझे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं ई रेस टू एक्स से, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, तो क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स। डिनोमिनेटर को ई रेस टू एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन यानी ई रेस टू माइनस एक्स। क्लियर है? क्लियर? प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ये वाले टर्म को अलग से सॉल्व कर रहा हूं मैं, इस वाले को, है ना, प्लस सी को छोड़ो। 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स को अगर टी ले लिया तो ई रेस टू माइनस एक्स डॉट डी एक्स, सामने का नेगेटिव साइन आरएचएस में भेज दिया डॉट डी टी हो गया। क्लियर है? यानी अब हमारा क्वेश्चन हो गया माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस सी, यानी x प्लस 2 ln ऑफ t यानी 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। आया क्या? हाँ सर समझे। yes sir ये वाली स्टेप इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे जाके फंस जाते हैं बच्चे। डन? Substitution, last question. Integration x plus 2 raised to x into log 2 whole divided by x square plus 2 raised to x plus 1 dot dx. बोलो, क्या डिनोमिनेटर को t लिया तो न्यूमरेटर मिलेगा क्या? हाँ सर मिल रहा है। सो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेस टू एक्स प्लस 1 को लिख सकते हैं क्या 2 रेस टू एक्स इंटू 2? अरे ऐसा लिख सकते हैं ना। इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, ये जो बाहर वाला कांस्टेंट 2 एज इट इज, और 2 रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन 2 रेस टू एक्स इंटू log 2 डॉट dx इक्वल्स टू dt। दोनों टर्म्स में से अगर 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा x प्लस 2 रेस टू एक्स log 2 डॉट dx इज इक्वल्स टू 1/2 डिनोमिनेटर में लेके dt। क्लियर? यानी अब हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 बाहर, ऊपर का रिप्लेस हो गया dt से, डिनोमिनेटर रिप्लेस हो गया t से। सो दिस इज 1/2 ln ऑफ t एंड t इज व्हाट x स्क्वायर प्लस 2 रेस टू एक्स प्लस 1। खत्म आंसर। श्रावणी क्लियर? ये तो समझा। आई होप सब्स्टिट्यूशन समझ गया होगा।
Yes, sir. फर्स्ट वाला जो Yes, sir. लेक्चर अपलोडेड है या अपना जो लेक्चर हुआ था वो बेसिक था प्लस सब्स्टिट्यूशन का स्टार्ट था। यहाँ तक सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यू होके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन सेकेंड पार्ट खत्म हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज इंटीग्रल्स ऑफ cot x, tan x, sec x, cosec x, इनका इंटीग्रेशन। जो बुक आप लोग ने लिया है उस बुक में उसी के हिसाब से अपन चल रहे हैं। जितने क्वेश्चन बीच बीच में छोड़े जा रहे हैं उसको होमवर्क में करना है। समझ गए क्या? हेलो, Yes, sir. ये सभी Yes, sir. क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वापस करनी है और उसके बाद जो क्वेश्चंस बीच में छोड़े जा रहे हैं उसको वापस करना है। इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x प्लस a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x प्लस b डॉट dx। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एंगल अलग अलग है। एंगल सेम होता तो कॉट हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट दोनों के एंगल अलग अलग हैं। फिर डिनोमिनेटर का कभी भी ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, न्यूमरेटर का अगर ब्रैकेट ओपन कर लेते हो, कॉस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हो तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं होगा। समझ रहे हो क्या? अभी अगर ब्रैकेट ओपन कर लेते हो तो वो डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं होगा, तो थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और इसको मैं लिख रहा हूं ऐसा कुछ। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. अब अगर न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाते हैं कॉस ऑफ a प्लस बी का, तो डिनोमिनेटर से कैंसिल होने के चांसेस हैं। बोलो, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? cos A, cos B, cos minus a sin cos b minus sin a sin b। माइनस साइन a साइन b। क्या समझ में आ गया ऐसा क्यों किया था? दिख रहा है कुछ फायदा होते हुए? हाँ, जब स्प्लिट करोगे तो पहली बात तो ये कॉस का टर्म जो है कॉस ऑफ a माइनस बी, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा कॉस अपॉन साइन यानी कॉट। फर्स्ट थिंग, माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये साइन वाला टर्म तो कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचा? कुछ नहीं, यानी 1 डॉट dx। चलो, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर। नहीं, कॉट का क्या होता है? कॉस बाय साइन, लॉग ऑफ साइन। Yes, sir. तो हो जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x प्लस बी माइनस कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज, और वहां पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। दैट्स इट, खत्म। क्लियर? बाबूलाल बेटा Yes, sir. समझा? हाँ आई गया समझा? नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos 3x माइनस cos x। बोलो, डिनोमिनेटर में हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर को कभी ओपन नहीं करते हैं। इसको बड़ा नहीं करना है, कोशिश करना है इसको छोटा ही करने की। न्यूमरेटर का तो कुछ नहीं है, मतलब न्यूमरेटर में 1 है,
डिनोमिनेटर में अपने पास फॉर्मूला है क्या डिनोमिनेटर का? कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos A cos B by 2. गलत है। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला, आर्यन? 2 sin A plus B by 2. कॉस सॉरी साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन बी माइनस ए बाई 2 बराबर है क्या शिवांश? सर आगे 2 भी आता है ना, 2 sin A plus B by 2 2. साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन बी माइनस ए बाई 2। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 2 यस सर, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 कितना हो जाएगा? 2x साइन ऑफ बी माइनस ए बाई 2 यानी माइनस 2x बाई 2 माइनस x, माइनस साइन बाहर निकाल ली, ये x हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर को लिख लें क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, चलेगा? 1 है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अच्छा, और देखो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डॉट dx, और डिनोमिनेटर को मैं क्या कर रहा हूं, साइन 2x को अगर ओपन करते हैं तो क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा -4 साइन साइन 2 बार है इसलिए साइन स्क्वायर इंटू कॉस। ठीक है बाबूलाल? हाँ और -1/4 को तो बाहर निकाल लो, और अब स्प्लिट करेंगे, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/cos। इधर क्या हो जाएगा भाई, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में एक कॉस बचेगा, नीचे साइन स्क्वायर, कॉस और एक साइन मिलके cot x, और डिनोमिनेटर में एक और साइन बचा है यानी कोसेक x, ये कॉस है डॉट dx। बस इसका आंसर बोलो क्या आएगा? 1/cos x क्या हो जाता है? sec x का इंटीग्रेशन क्या है? sec x का इंटीग्रेशन ln of ln of sec x plus tan x. प्लस sec x प्लस tan x, और इसका माइनस cosec x cosec x. प्लस c, खत्म। ठीक है, क्लियर? सर प्लस cosec x आएगा ना कैसे? सर, इंटीग्रेशन में प्लस आता है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x cosec x का क्या होता है? cosec x. चेक कर लेना यार फॉर्मूला। शिवांश? हाँ सर, वे सॉरी सर। हो गया? अगला बोलो, नेक्स्ट है ये तो सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस 2a डॉट dx। बोलो कैसे करेंगे? श्रावणी बेटा क्या हुआ, नेटवर्क इशू? हाँ सर, ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया हम लोगों ने, कैसे करोगे बोलो? क्या डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला डालना नहीं है, न्यूमरेटर के एंगल को लिख सकते हैं क्या? cos ऑफ x प्लस 2a माइनस 2a,
हाँ ना बोलो। यस सर। उसके आगे सॉल्व कर सकते हो क्या, cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के स्प्लिट करके एंड देन सॉल्व। करेक्ट है। यस सर। Yes, sir. यहाँ तक लिख के बचा हुआ हाँ। होमवर्क। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ सिंपल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x डॉट dx। बोलो, बहुत फेमस क्वेश्चन। हाँ आर्यन, न्यूमरेटर के 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं क्या 2 cos स्क्वायर x बाई 2, हाँ सर। और इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए अच्छे से। 2 से 2 गया, अंडर रूट में क्या बचा, cot स्क्वायर x बाई 2, रूट के बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, cot ऑफ x बाई 2, cot ऑफ x बाई 2 का इंटीग्रेशन ln ऑफ साइन ऑफ x बाई 2 डिवाइड बाय 1 बाई 2, तो 2 सामने आ जाएगा प्लस c। खत्म। क्लियर? बाबूलाल समझा? हाँ सर। बढ़े आगे। हाँ सर लिख लिया। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन drs cos of x minus a cos of x minus b। बोलो, क्या करोगे? सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्मूला लगाएंगे। वेरी गुड, क्वेश्चन लिख लिया ना। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया तो ये हो गया 2 cos a cos b। लिखना मत अभी। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 2 cos a cos b? cos a minus b plus cos a plus b plus cos a minus b। cos a प्लस b, तो ये हो जाएगा 2x और ऐसा, ये हो गया cos a प्लस b। आगे cos a प्लस b माइनस या प्लस, माइनस cos a minus b। क्या हो गया, माइनस cos a Plus. माइनस b ना, प्लस a माइनस प्लस होगा सब प्लस है सर। cos ऑफ a माइनस b, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा और a माइनस b करोगे तो ये आ जाएगा b माइनस a। चलो यहाँ तक लिया है, बट इसके बाद क्या, अब कैसे करोगे? अब कैसे करोगे? बोलो। ये कैसे सॉल्व होगा? लगा लिया था ना डिनोमिनेटर में फॉर्मूला, बट सॉल्व कैसे करोगे इसको? होगा कैसे? नहीं, डिनोमिनेटर में ओपन कर दिया तुमने, डिनोमिनेटर और बड़ा हो गया। क्या क्वेश्चन था यार, बताना क्वेश्चन। dx अपॉन cos ऑफ x माइनस a इंटू cos ऑफ x माइनस b। जरा ध्यान से देखना, इसको हम लोग
डिनोमिनेटर तो ओपन नहीं कर सकते, मतलब अगर मैं न्यूमरेटर को ऐसा लिख दूं, इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान में रखना। न्यूमरेटर को मैं लिख रहा हूं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। जरा सोचो तो न्यूमरेटर ओपन करने के बाद क्या बच जाएगा, अंदर का ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या बचेगा न्यूमरेटर में? x x से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस ए, यानी a माइनस बी। तो बेसिकली कांस्टेंट टर्म बच रहा है न्यूमरेटर में, साइन ऑफ a माइनस बी। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसी कांस्टेंट टर्म से इसको डिवाइड कर दिया। चलेगा क्या? क्या सेम क्वेश्चन है? कोई फर्क पड़ा क्या क्वेश्चन में? नहीं। ठीक है श्रावणी, यहाँ तक ये Yes, स्टेप sir. क्लिक होना चाहिए, चाहे डिनोमिनेटर में दोनों साइन के टर्म हो या दोनों कॉस के टर्म हो, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये क्लिक होना चाहिए। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब देखो न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाओ साइन ऑफ a माइनस बी का। क्या फॉर्मूला है? साइन a sin a cos b minus cos a sin cos b माइनस cos a sin b होल डिवाइडेड बाय cos of x minus a cos of x minus b डॉट dx। ठीक है, स्प्लिट 1 अपॉन साइन a माइनस बी अलग कर लिया, इंटीग्रेशन। पहले का जब स्प्लिट करोगे तो क्या कैंसिल हो रहा है? cos से cos कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय cos कितना होगा? tan ऑफ x माइनस बी, करेक्ट है। माइनस सेकेंड टर्म में क्या कैंसिल हो रहा है? cos से cos कैंसिल हो रहा है, साइन बाय cos ये हो जाएगा tan ऑफ x माइनस ए डॉट dx। क्लियर? सो फाइनल आंसर इज 1 अपॉन साइन ऑफ x सॉरी a माइनस बी। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? log of sec x log ऑफ sec x। तो जरा ध्यान से देखो, इसका भी हो जाएगा log ऑफ sec माइनस log ऑफ sec। तो log ऑफ a माइनस b को लिख सकते हैं क्या? log ऑफ a अपॉन b। yes sir तो ये हो गया एक स्टेप में। That's it. This is your answer. Is it clear? क्या सबको समझ में आया? हाँ सर। चलो आज के लिए यहीं तक। जितने क्वेश्चन किए इनकी वापस प्रैक्टिस करना है, ठीक है? ओके बच्चों।